नमस्कार दोस्तों, एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 8 सत्र 1 इकाई 8 माँ कह एक कहानी के अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके जवाबों को भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। सबसे पहले देखते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। मुख्य प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे, कब? उत्तर, राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। दूसरा सवाल, आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? उत्तर, आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। तीसरा सवाल, उपवन की शोभा कैसी थी? उत्तर, उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। चौथा सवाल, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? उत्तर, पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए। इसीलिए रक्षक अर्थात बचाने वाला हमेशा भक्षक यानी कि मारने वाले से बड़ा होता है। पांचवा सवाल, प्रस्तुत कथा काव्य का संक्षेप में सार लिखिए। तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए थे। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। राहुल उनका पुत्र था। एक दिन नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनाने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बाण से घायल एक हंस उनके पास आकर गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। जरूरी उपचार कर उन्होंने हंस को बचा लिया। थोड़ी ही देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों में हंस को लेकर विवाद छिड़ गया। अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए। राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए। जिसने हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया। तुझसे ऐसे ही न्याय की अपेक्षा थी। मुख्य प्रश्न 2, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को फिर से लिखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों में कुछ शब्दों के नीचे रेखा की गई है। तो वे एक वचन या बहुवचन वाले शब्द होंगे तो हमें उनका वचन परिवर्तन करना है। जैसे एक वचन शब्द होगा तो उसका बहुवचन करके, और बहुवचन शब्द होगा तो एक वचन करके वाक्यों को फिर से लिखना है। तो आइए सबसे पहला वाक्य देखते हैं। लड़की ने नई सलवार पहनी है, तो उसका वचन परिवर्तन करते हैं। लड़कियों ने नई सलवारें पहनी हैं। दूसरा, अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई, तो उसका उत्तर है
अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई। तीसरा है प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। तो उसका उत्तर है प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। चौथा वाक्य है इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। उत्तर इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वे बहुत मनोरंजक है। लू चलने के कारण लता सूख गई है। उत्तर लू चलने के कारण लताएं सूख गई है। अब देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। मुख्य प्रश्न 1, काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो काव्य पंक्ति कुछ इस प्रकार है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, वहाँ से लेकर हाँ हाँ यही कहानी तक की जो काव्य पंक्तियाँ है उसका भावार्थ हम देखते हैं। बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे, उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। दूसरी काव्य पंक्ति है, तूहे हठी मान धन मेरे, वहाँ से लेकर यही कहानी तक की काव्य पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। उत्तर, मेरे बेटे तू बड़ा जिद्दी है। अच्छा तो सुन। एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू फैली हुई थी? हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ। मुख्य प्रश्न 2, चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। तो आइए देखते हैं काव्य किस प्रकार हो सकता है। माँ, मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। रोज उसे दूंगा मैं पानी, बता गई है जैसे नानी। जब वह पौधा पेड़ बनेगा कितना सुंदर हमें लगेगा। वायु प्रदूषण फैल रहा जो, उसको मार भगाऊंगा। माँ, मुझको भी पौधा दे दे। मुख्य प्रश्न 3, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा, सोचकर कहानी को आगे बढ़ाइए। तो कहानी का शीर्षक हम कुछ इस प्रकार दे सकते हैं, बुद्धिमान बीरबल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा, जहाँपना दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली सूरज है। बादशाह ने पूछा, कैसे? तब बीरबल ने बादशाह को निम्नलिखित कहानी सुनाई। एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ी। तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी। उसने कहा, देखो वह यात्री कोट पहने जा रहा है, जो उसका कोट निकलवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़े रखा। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया, पर उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट निकाल दिया। सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया। बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया। मुख्य प्रश्न 4, अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई हो तो आप क्या करेंगे? उत्तर, अगर हमारी पाठशाला के सामने कोई दुर्घटना हुई तो हम तुरंत पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को स्कूल में लाएंगे। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में से दवा और मरहम पट्टी से उसका उपचार करेंगे। यदि चोट अधिक गहरी हुई तो हम आसपास से डॉक्टर को बुलाएंगे या घायल को अस्पताल पहुंचाएंगे।
मुख्य प्रश्न 5, इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। उत्तर, राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए थे। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। राहुल उनका पुत्र था। एक दिन नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बाण से घायल एक हंस उनके पास आकर गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। जरूरी उपचार कर उन्होंने हंस को बचा लिया। थोड़ी ही देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों में हंस को लेकर वाद विवाद छिड़ गया। अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए। राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए। जिसने घायल हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया। तुझसे ऐसे ही न्याय की अपेक्षा थी।